हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूरोप का जो मैप है ये आपके सामने है। ये जो मैप है ये है पॉलिटिकल मैप। ठीक है। हम जो पेपर में जो हमें भरना होगा वो पॉलिटिकल मैप नहीं बल्कि फ़िज़िकल मैप होगा। लेकिन पहले मैं आपको पॉलिटिकल मैप से इसको भरना सिखाऊंगा। ठीक है। एक एक करके हम जो भी हमें देश कृषि क्रांति से संबंधित भरने हैं यूरोप के, वो मैं भरता जाऊंगा, आप इसे देखते जाइए। तो जो टॉपिक है आपका वो है कृषि क्रांति के क्षेत्र कि यूरोप के मानचित्र पर, यूरोप के रेखांकित मानचित्र पर कृषि क्रांति के प्रमुख केंद्रों को दर्शाएं तथा उस पर व्याख्यात्मक टिप्पणी भी लिखें। तो जो जो देश भरने हैं मैं एक एक करके भरता हूँ। जैसे आप ये देखिए, सबसे पहले जो हम भरेंगे ये जो देश है ये है आयरलैंड। आयरलैंड, तो इसको मैं ऐसे भर देता हूँ। ये देखिए, ये जो देश है ये मैंने भर दिया है आयरलैंड। ठीक है। इसके बाद दिस इज़ इंग्लैंड, इसको आप ऐसे भर दें। राइट, दो देश हो गए, आयरलैंड और इंग्लैंड। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जो देश है ये है स्पेन। इसके अंदर ही भर दें क्योंकि इसमें जगह काफ़ी है, स्पेन। उसके बाद जो अगला देश हम भरेंगे वो है फ्रांस। तो ये जो देश है ये फ्रांस है, फ्रांस। ठीक है। इसके बाद ये जो देश है ये जर्मनी है। ये मैंने जर्मनी भर दिया। अब जर्मनी के साइड में आप ये देख सकते हो ये दो देश हैं। ठीक है। ये तो है बेल्जियम, ये है नीदरलैंड। बेल्जियम, नीदरलैंड। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे भर देंगे बेल्जियम। और ये नीदरलैंड या इसको हॉलैंड भी कहा जाता है, इसको आप यहाँ भी भर सकते हैं, हॉलैंड, या इसको नीदरलैंड भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब तक हमने देश भरे आयरलैंड, इंग्लैंड जहाँ पर कृषि क्रांति आई थी, जहाँ से इंग्लैंड से तो कृषि क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड या हॉलैंड। ठीक है। इसके बाद जो अगला हम देश भरेंगे वो है इटली। इटली आप जानते ही हो, आपने पहले भी पढ़ा है, रोम की सभ्यता। ये है इटली। ठीक है, इटली। और इटली के बाद आप यहाँ पे ये जो देश जर्मनी इसके नॉर्थ में है डेनमार्क, ये भी आप भर सकते हैं, डेनमार्क। ठीक है। तो जो आपको देश भरने हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, आयरलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, इटली, स्पेन। और एक आप और भरेंगे, वो आपको खाली नक्शे में ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, रूस। ठीक है, रशिया। तो वो मैं आपको खाली नक्शे में समझाऊंगा। लगभग इधर बहुत बड़ा एरिया है, पहले तो ये सारा रशिया होता था, ये जो एरिया है ना सारा रशिया होता था, जर्मनी से इधर इट वाज ऑल रशिया। लेकिन बाद में फिर इसके ये जो मैप है पॉलिटिकल मैप ये लेटेस्ट है, तो बाद में फिर रशिया टूट गया था 1991 में, इसके कई टुकड़े हो गए थे। तो फिर जो है ना ये अलग अलग देश हैं। ठीक है। अच्छा, ये काम करने के बाद आपको एक और काम करना है। आपको कोई भी, आप चाहे आप डॉटेड दिखा दो इसको, जैसे आयरलैंड है इसको डॉटेड कर दिया,
इंग्लैंड को भी, जितने भी केंद्र हैं इन सबको डॉटेड कर दो या इनके अंदर लाइंस दिखा दो। ये डॉटेड हो गया, ठीक है। पुर्तगाल को छोड़ दो आप, ये तो वैसे ही मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कौन कौन से देश यूरोप के कहाँ कहाँ पर हैं, आपको पता भी होना चाहिए। दिस इज़ फ्रांस, इसको भी आप डॉटेड कर दो, ठीक है। इसके बाद दिस इज़ बेल्जियम, जर्मनी, और जर्मनी के उत्तर में साथ के साथ हम इसे डॉटेड कर देते हैं, ये है डेनमार्क, और ये फिर इटली। और इटली के अंदर ही ये आते थे, ये सार्डिनिया वगैरह हैं, इनके बारे में हम डिटेल में इटली के मैप में पढ़ेंगे। तो ये आपके इंग्लैंड में यूरोप में कृषि क्रांति के केंद्र। और फिर आप ये संकेत यहाँ पे बना देंगे, इधर आप यहाँ लिख देंगे कृषि क्रांति के, यूरोप में कृषि क्रांति के प्रमुख केंद्र। तो ये देश हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस यही आपको दर्शाने हैं यूरोप के नक्शे पर। अब आप इसे ध्यान से देख लें, फिर से बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए यहाँ से, दिस इज़ आयरलैंड, दिस इज़ इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ स्पेन, ये फ्रांस, ये बेल्जियम, ये हॉलैंड या नीदरलैंड, दिस इज़ जर्मनी, ये डेनमार्क, ठीक है। उसके बाद ये इटली, और इधर ये रूस। तो ये सारे आपको देश इसमें दर्शाने हैं, और फिर इनके बारे में लिखना है, सभी देशों के बारे में कैसे कैसे कृषि क्रांति यहाँ पर आई। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो मैं आपको फिर अगले क्लास में करवाऊँगा, जिसमें मैं प्लेन नक्शे में, मतलब इसके बीच में अभी तो आपको ये बाउंड्री नज़र आ रही है, देखो ये बाउंड्रीज़, यहाँ भी ये बाउंड्री है, ठीक है। उसमें बिल्कुल ये प्लेन होगा, बिल्कुल खाली होगा, उसमें कैसे बनना है ये मैं आपको फिर अगली क्लास में दिखाऊंगा। उसमें ये वाले देश भी जो दिखा रखे हैं ये नहीं होंगे, सीधा जो है रूस बनना है आपको, ठीक है। आप अगर आपके आसपास इलाके में, वैसे तो हो सकता है आपके पास पिछले सेमेस्टर के भी नक्शे बचे हों, नहीं बचे हों तो आप कोशिश करें कि कोई अगर शहर जा रहा है या आप शहर में हैं तो यूरोप के जो मैप्स ले आएँ, क्योंकि ये सारे ही आपके यूरोप के वर्ल्ड के मैप इसमें काम आएंगे इस सेमेस्टर में, ठीक है। थैंक यू।